जी देखिए आशीष, एक बात मैं बताऊं, ये बीते मतलब 5-7 दिन में स्पेशली पोस्ट आई थिंक इलेक्शन रिजल्ट्स हर बार ट्रेड की थीम रही है या फिर ट्रेड अच्छा मिला है आपको डिप्स पे बाय करके। जब आपकी 23,500 की सप्लाई ट्रेजेक्टरी थे, जब आप सारे वेजेस के ऊपर थे, 23,210, फिर 23,310, फिर 23,353, जब जब आपने डिप पे बाय किया रिवॉर्ड आपको अच्छा मिला है। एक क्लियर कट समझ ये है, इंडिसेस जब ऑल टाइम हाई पे होते हैं तो गैप अप्स पे बहुत कुछ नहीं मिलता है, याद रखिएगा। गैप अप्स को चेज करना उतना फ्रूटफुल नहीं होता है, और जब करिए तो छोटे वॉल्यूम्स के साथ करिए, फिर डिप का इंतजार करिए। मैं इसलिए स्क्रीन पे ये समरी रख रहा हूँ क्योंकि मैं अगेन उस शब्द का इस्तेमाल करूंगा जिस शब्द का मैंने पिछले वीक किया था, ट्रांजिशन प्रोसेस। इंडेक्स एक अगले चरण में जाने की तैयारी कर रहा है, अनप्रिडिक्टेबल जोन में जाके कर रहा है, ट्रेड तैयारी कर रहा है। तो थोड़ा रिवॉर्ड पे ध्यान दीजिएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे। आपने इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की बात करी, बिल्कुल आई थिंक बहुत समय बाद ये एक कंसोलिडेटेड फिगर्स नजर आ रही हैं अच्छी कि डीआईएस एफआईएस दोनों बाहर हैं। डीआईएस 656 करोड़ रुपए के। अब अगर आप एफआईएस के स्टैट्स को देखें ना आशीष, मतलब आप सोचिए कि 4 जून को रिजल्ट आ गए, आप उसके बाद से अगर मैं 4 जून से लेके अब तक का नेट फिगर देखूं, जिसमें एक दिन करीब 12,436 करोड़ रुपए की सेलिंग भी थी, तो नेट अभी भी करीब करीब -18,538 करोड़ रुपए है। लेकिन पिछले एक हफ्ते में 10 जून के बाद, यानी शपथ ग्रहण के बाद, तब से लेकर नेट 6,421 करोड़ रुपए आए हैं। अगर मैं 10 जून के से मान के चलूं तो दैट्स गुड। इसके विपरीत क्या हो रहा है, जरा एफआईएस के वो स्टैट्स लेके आइए इंडेक्स फ्यूचर्स के। एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 563 करोड़ रुपए की बाइंग करी, और अगर आप इस ड्यूरेशन में देखें तो जो नेट कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट अप्रोक्सीमेटली आपको 10 जून पे 1,43,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, 1.43 लैक्स, वो रिड्यूस होके -24,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी करीब करीब 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट फर्दर अगर आप देखें रिड्यूस हुए। तो एक जगह एक तरफ आई 6400 करोड़ रुपए की बाइंग, और एक तरफ यार वो ले आइए जरा प्लीज, जरा डायग्राम प्लीज। एक तरफ वो नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स 1,44,000 से घट के मात्र 24,000 कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स गुड। ये एक अच्छे संकेत हैं आशीष, मतलब ये एक ट्रेंड में एस्टेब्लिश हो रहा है। ये फिगर मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो हमारी शुक्रवार की फिगर्स है उसमें आशीष 3,538 करोड़ रुपए का उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बेचा। जब भी हिस्टोरिकली जब आप एफआईएस की बाइंग देखते हैं, जो कि एक ट्रेंड में एस्टेब्लिश होती है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जब भी वो एक ट्रेंड में रहती है, ट्रेडिंग पैटर्न हमेशा हिस्टोरिकली एफआईएस का यही रहा है। कैश बाइंग, इंडेक्स फ्यूचर्स बाय, पुट शॉर्ट और स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट। हेज कहीं ना कहीं तो रह गई उनका, और स्टॉक फ्यूचर्स में उनके करीब करीब 46,545 करोड़ रुपए शॉर्ट थे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। दैट्स गुड। ये एक इसके ट्रेंड में एस्टेब्लिश होने के संकेत हैं मात्र, नॉट एग्जैक्टली अ ट्रेंड बट इट्स मतलब एक संकेत है। अब आते हैं आशीष आपकी निफ्टी की रणनीति पर। आप अनचार्टेड टेरिटरी भी खुलेंगे, आपके पास एवरेजेस का कोई सहारा नहीं है, आप एवरेजेस से काफी दूर ट्रेड कर रहे हैं। दैट मीन्स अब आपको जो क्लू, संकेत, और अगर आप देखें जो अपने बेस आइडेंटिफाई करने हैं, वो है पुट राइटर्स के कन्विक्शन से। लेके आइए निफ्टी पे इमीडिएट पुट राइटर अगर कहीं पे बैठा है तो वो है 23,400 की ट्रैजेक्टरी। सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 51 लाख करीब करीब 23,400 पे है, और बड़े कॉल राइटर्स 23,500 पे परसिस्ट करते हैं। अब देखिए आप एक बड़े वीकेंड की तरफ गए, बट स्टिल वो 23,500 की कॉल बेच के गया। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू अगर आप देखें उसके प्रीमियम को रिड्यूस कर देगी, वो उसके हक में जाएगा। अब हो रहा है हमारा गैप अप। अब आप गैप अप के इस प्लेसमेंट के साथ जरा पिरामिड्स को देखिए आशीष। 23,400 पे पुट राइटर्स, 23,500 पे स्लाइड कॉल राइटर्स, और उसके बाद सबसे बड़े कॉल राइटर्स अगर कहीं पे खड़े हैं तो वह है करीब करीब 23,700 की ट्रेजेक्टरी। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए मैंने शुक्रवार को भी यही कहा था, डे ट्रेड्स को बुक कीजिए 490 पे, 493 हाई था, और पोजिशनली कैरी करिए, लेवल्स लेके आइए। देखिए बेस एज ऑफ नाउ पहले मैं एस्टेब्लिश करूंगा आशीष, बेस बहुत जरूरी है। बेस अभी भी एज पर फ्राइडे स्टैट्स परसिस्ट करता है 409 पे, 23409 एंड 367। एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1 इट्स अ बाय, नो शॉर्टिंग थॉट टिल वी हैव सेकंड बेस। अब आते हैं रेजिस्टेंस पे। अगर बेस नहीं मिलता तो क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस मिलेगा। देखिए मेरे लिए 523 बहुत क्रिटिकल है। गिफ्ट निफ्टी जब खुला था तो करीब 145 अंक ऊपर था, अब आ गया है रिड्यूस होकर 114 अंक, यानी आपका सच से सामना हो गई
23523 स्पॉट में अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गए तो ट्रेजेक्ट्री खुल जाएगी जिसका हाईएस्ट क्लस्टर होगा 23710 एंड 740, जो कि मैंने लास्ट मेंशन किया हुआ है। बट हमें ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड को चेक कीजिए 523 540 पे क्या कर रहा है। अगर सस्टेन हो रहा है तो फ्रेश बाय फॉर ए पॉसिबल हायर स्विंग ऑफ 589 613 689 और 710 और 740। तो आशीष 523 के ऊपर अगर स्पॉट टिक गया तो इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारे पास मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, करीब करीब 740 की ट्रेजेक्टरी खुल जाएगी। आशीष बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी का अप्रोच। रिकॉर्ड हाइस पे गैप को चेस करना गलत होता है। खैर वो लेवल स्क्रीन्स पर है, ज़्यादा बेहतर समीकरण, ज़्यादा बेहतर डिटेल्स और रेजिस्टेंस और बेस के लेवल्स आपकी स्क्रीन्स पे। एक बार निफ्टी बैंक का इंट्राडे दिखाइएगा। पहले इनिशियल हिकअप्स आए थे फ्राइडे के दिन, यानी कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन। उसके बाद एक बढ़िया इनिशियल हिकअप के बाद रिकवरी और एक स्टेडी रहा फिर उसके बाद निफ्टी बैंक, और इवेंचुअली 50,000 के ऊपर का क्लोज, या कह लीजिए 50,000 पे क्लोज डिलीवर होता हुआ। अच्छा, अभी अपन लोग एफआई के आंकड़े कंफर्टिंग होते हुए उसकी चर्चा कर रहे थे। स्लोली एंड स्टेडीली देखिए कैसे एचडीएफसी बैंक मूव कर रहा है। फ्राइडे को एक पर, और ये हैवी वेट का मूव करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीरू ले दे के अब धीरे धीरे इंचअप करना शुरू कर गया है। बात करते करते 1600 के लेवल्स पे एचडीएफसी बैंक आके खड़ा हुआ है। खैर, क्या करना चाहिए निफ्टी बैंक पे, क्योंकि ये 50,000 के लेवल जहां पे एग्जैक्टली हम क्लोज हुए हैं वहां पे एक्टिविटी बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या करने का? देखिए आशीष, लास्ट सेशन में फिर वही बात एस्टेब्लिश करूंगा मैं कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति काम कर रही थी। हमारा लेवल था 49840 और 710, एग्जैक्टली वहीं पर आया और एक फिर पुल बैक ट्रेड दिया। बात क्या हुई थी? 50,090 पे बुक कर लीजिएगा। मैं दरअसल पिछली इमेजेस इसलिए ड्रॉ करता हूँ क्योंकि पिछली इमेज ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर डिप मिले तो कहाँ तक का डिप बाय करना चाहिए आज। देखिए, आपने बात करी एचडीएफसी बैंक से। एक जनाब ट्विटर पे सुबह सुबह लिख रहे थे, प्लीज़ डोंट टॉक अबाउट एचडीएफसी बैंक। देखिए, जो है सो है। पिछले 3 दिन से एचडीएफसी बैंक ही स्पॉन्सर कर रहा है निफ्टी के अपस्विंग को। स्टैट्स ना आपने बनाया है ना मैं बनाया है। स्टैट्स कह रहे हैं कि 1600 पे अभी भी कॉल राइटर खड़ा है, बट ये स्टॉक जो है वो अपने सारे एवरेजेस के ऊपर है और 1600 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर आशीष माइट बी एचडीएफसी बैंक ही वो स्टॉक हो सकता है जो कि हमारे आगे की तेजी को स्पॉन्सर करे। बट उसके लिए इसका 1610 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। सो माइलेज हमें यहीं से मिलेगा। निफ्टी के बैंक के कोर स्टैट्स क्या कहते हैं? निफ्टी बैंक में अभी भी 50,000 पे, निफ्टी बैंक में अभी भी 50,200 पे और निफ्टी बैंक में अभी भी 50,500 की ट्रेजेक्टरी में, यानी वेल बिलो द स्विंग हाई ऑफ आई थिंक एग्जिट पोल अभी भी कॉल राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पे जो ब्लू वाइट कैंडल्स हैं आशीष, पहले 50, फिर 50,200 और उसके बाद 50,500 पे फाइनली। पर आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगी, जो शुक्रवार की क्लोजिंग में एचडीएफसी बैंक कर रहा था उसके चलते आपको जो ये ऑरेंज कैंडल दिखाई दे रही है ना एट 50,000, इसमें पहली बार इतना कन्विक्शन दिखाई दिया कि वो 50,000 की स्ट्राइक पे ऑलमोस्ट इक्वलेंट आउटस्टैंडिंग वाई लेके खड़ा हो गया, पैरेलल टू आई थिंक जो कॉल्स का वाई था। ये क्रिटिकल है। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, अभी भी कह रहा हूँ, पिछले सेशन को जहन में रखिएगा और जो पिछले सेशन के स्टैट्स हैं क्रिटिकल होते हैं। बेस वन एज ऑफ नाउ उस ट्रेजेक्टरी के स्टैट्स नहीं है जहां पे हम खुलने की तैयारी कर रहे हैं। बेस वन है आपका निफ्टी बैंक पे, इट्स 49,823 और 713। एनी टूवर्ड्स बेस वन बाय ट्रेड होगा। जो भी आपने ट्रेड्स लिए हैं शुक्रवार को, उसका जो प्रॉफिट बुकिंग क्लस्टर टेक्निकली बन रहा था आशीष, वो था 50, 134, 238। यानी अगर मेरे पास लॉन्ग होते शुक्रवार के तो मैं इस ट्रेजेक्टरी में आकर एक बार अपने ट्रेड्स को जरूर बुक करता हूं। निफ्टी बैंक पर अगली ट्रेजेक्टरी फॉर अ स्विंग टुवर्ड्स 5710 ये तब खुलेगी आशीष जब हम 238 के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे। और 238 के बाद भी आप ये देखिएगा कि एचडीएफसी बैंक का बिहेवियर क्या है। ये 1610 के ऊपर कितना कंफर्टेबल है। एसबीआई क्या कर रहा है? एसबीआई 845, 850 की ट्रेजेक्टरी को पार कर रहा है, नहीं कर रहा है। सो मेक और ब्रेक इज 238। अगर 238 के ऊपर टिकता है, 250 के ऊपर टिकता है, देन अ स्विंग टुवर्ड्स 5710
इज लाइकली। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच। प्रिसाइसली वीकली क्लोज हुआ 50,000 पे। फ्राइडे को उसी लेवल पे पुट राइटर्स और इवन कॉल राइटर्स की एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग। आज खुलते ही देखिएगा वो स्ट्राइक पे ऑप्शन एक्टिविटी कैसी है, वो क्यूज देगा आपको वैसे आज के सेशन में। खैर बढ़िया, निफ्टी का लेवल्स और ब्यूटीफुली स्ट्रैटेजी डिफाइन कर दिए वीरू ने। यह है निफ्टी बैंक के लिए आज ट्यूसडे का हमारा अप्रोच। ध्यान रखिएगा आज फिन निफ्टी की, यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन। लेकर आइए भाई CNBC आवाज।